23 नवंबर के बाद ही कोई राजनीतिक फैसला हम लोग लेंगे। हम तो पाकिस्तानी या चाइनीज है नहीं, इंडियन है। हर इंडियन इंडिया के साथ होगा। आई लव माई इंडिया। आज कह रहे हैं जेल में होना चाहिए, फिर कल कहेंगे, आप सुनिएगा, कल हो सकता है फिर कहेंगे कि उनको तो बाहर रहना चाहिए, उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हुई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। आनंद मोहन मुजफ्फरपुर फिर आए हैं और चर्चा वैशाली की होती है और होती रहेगी, क्योंकि आनंद मोहन हैं और इनकी पत्नी लवली आनंद वैशाली से पहली बार चुनाव जीती थी। वैशाली की चर्चा लगातार होती रहती है। क्या कहेंगे? 1994 में यादगार चुनाव था, लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिला और बड़ी बड़ी शक्तियों के सामने हम लोग छोटी ताकत से खड़े हुए थे और वैशाली का आशीर्वाद मिला। वो ऐतिहासिक चुनाव था। आपकी अपनी पार्टी से उस समय चुनाव लड़ा गया? पहली बार बिहार पीपुल्स पार्टी से। कितने से जीत हुई थी? 25 से ज़्यादा मतों से, 25,000 से। अच्छा, कहा जा रहा है कि वैशाली से फिर आनंद मोहन की पत्नी चुनाव लड़ सकती है। नहीं, ये सब आप लोग देते रहते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने जो भी कह दिया कि 23 नवंबर के बाद ही कोई राजनीतिक फैसला हम लोग लेंगे। अभी रैली है पटना में, हम लोग उसी तैयारी में हैं। अभी तो कोर्ट आए थे एक पुराने मामले में, 1996 का मामला था, जब इसी मुकदमे में जी कृष्णैया वाले मामले में हम लोग यहाँ जेल में थे। तभी जेल के अंदर कोई झगड़ा हुआ था, हमें तो कुछ मालूम भी नहीं है बहुत ज़्यादा, और दो पार्टी में झगड़ा हुआ था। ये मुन्ना शुक्ला और उनके कोई प्रतिद्वंदी में रामू ठाकुर, हाँ यस, मुन्ना शुक्ला और रामू ठाकुर में स्थानीय किसी मतभेद को लेके जेल में झगड़ा हुआ था। बाद में, बहुत बाद में मुझे मालूम हुआ कि मुझे भी अभियुक्त उसमें बना दिया गया। बहुत बाद में नोटिस, ये अखबारों से मालूम हुआ। तो उसी में सारे लोग एक्विटल हैं। मैं भी चाहता था, अभी भी हम लोग अपील हमारे वकील साहब ने किया, मुकेश जी ने, कि भाई जल्दी से जल्दी इसको सुनवाई ख़त्म करें। लास्ट चांस शायद दिया है, हाँ, गवाहियों के लिए। सारे मुजफ्फरपुर से तो आपका शुरू से लगाव रहा है। बिल्कुल। जब यहाँ हम बंद का आह्वान करते थे तो बच्चे सड़कों पर क्रिकेट खेलते थे। तो हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि मुजफ्फरपुर या वैशाली की राजनीति से कहीं और अन्यत्र जाएंगे। बहुत अच्छा लोगों का स्नेह प्यार मिला, बहुत आशीर्वाद मिला था और मुझे भी काम करने में मन लगता था। अच्छा, आनंद मोहन जी इंडिया के साथ हैं या एनडीए के साथ हैं? देखिए, इंडिया या एनडीए? हम तो पाकिस्तानी या चाइनीज है नहीं, इंडियन है। हर इंडियन इंडिया के साथ होगा। आई लव माई इंडिया। तो इसमें तो दो राय नहीं कि हम इंडिया के साथ हैं, अपने वतन के साथ हैं। अगर आप उस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे होंगे कि राजनीतिक जो घटक दल है एनडीए बनाम इंडिया, तो बात की तरह उस सब पर खुलासा होगा वो 23 नवंबर के बाद। खुलासा करेंगे। अच्छा, आनंद मोहन जी, जिस तरीके से जो आप जब जेल में थे तो कई लोग रिहा की मांग करते थे आपको, और जेल से छूटने के बाद आपको कह रहे हैं कि मतलब आनंद मोहन के साथ मतलब जेल में रहना चाहिए, ऐसा क्यों? ये तो उनसे पूछिए कि पहले क्यों कहते थे कि आनंद मोहन जी के साथ अब अति हो गया, सार्वजनिक लाइफ में उनके नहीं रहने से बिहार का नुकसान है, स्टेट का नुकसान है। और फिर आज अगर भाषा चेंज हो गई तो जिनकी चेंज हुई, ये उनसे पूछना चाहिए। उन लोगों को इस शब्द में क्या कहेंगे जिस तरीके से पहले? मैं कुछ नहीं कहूँगा, हमारे मित्र लोग हैं और लोकतंत्र है, सबों को बोलने की आज़ादी है, सबों को अपनी मांग उठाने की आज़ादी है। तो उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया, ये सब राजनीति में का हिस्सा है, चलते रहता है।
अच्छा, क्या जो आज कह रहे हैं जेल में होना चाहिए, फिर कल कहेंगे, आप सुनिएगा, कल हो सकता है फिर कहेंगे कि उनको तो बाहर रहना चाहिए, उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हुई। तो तब ना तो मैं किसी के यहाँ आरजू और विनती करने गया था कि मेरे पक्ष में बोलिए, और जो बोले तो आभार, जो आलोचना कर रहे हैं उनका भी स्वागत। लोकतंत्र में ये सब चलते का हिस्सा है, ये चलते रहता है, राजनीति का एक पार्ट है। जिस तरीके से आप भी कई इलाकों में घूम रहे हैं 23 नवंबर की रैली को लेकर, लेकिन लोगों में लोकसभा चुनाव को लेकर किस रूप में देख रहे हैं? लोकसभा चुनाव को लेकर क्या स्थिति है? जिस तरीके से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, बीजेपी ने पूर्ण बहुमत पाया, उसको लेकर क्या देख रहे हैं आप, किस रूप में? अब आप उसमें हमको मत ले जाइए। हम अभी देख रहे हैं खुद के बारे में। जब हम जेल से निकले हैं तो अपना पर तौल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारा वजूद क्या है, कहाँ है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि सब जगह लोगों में काफ़ी उत्साह है, पुराने जोशो खरोश से लोग स्वागत कर रहे हैं, सभाएं हो रही है, जुलूस निकल रहे हैं, उसमें कोई कमी हम नहीं देख रहे हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल है। कहा जा रहा है कि आनंद मोहन के परिवार से एक और शख्स राजनीति में आने वाला है, तो कौन शख्स है? ये सब से आपके बेटे चेतनानंद, ये हाँ, चेतनानंद विधायक हैं, आरजेडी से विधायक हैं। उसके अलावा भी कोई आ सकता है? अभी ये सब कयास हैं। तो आपने सुना कि आनंद मोहन पूर्व सांसद ने क्या कुछ कहा है, कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। उन्होंने इंडिया और एनडीए को लेकर भी साफ साफ कह दिया है, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि 23 नवंबर के बाद फैसला लिया जाएगा। वैशाली की अटकलों को लेकर, जिस तरीके से वैशाली से अटकलें लग रही थी कि लवली आनंद चुनाव लड़ेंगी, उसको लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल 23 नवंबर का इंतज़ार करना होगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ कि 23 नवंबर के बाद ही कोई राजनीतिक फैसला हम लोग लेंगे। हम तो पाकिस्तानी या चाइनीज है नहीं, इंडियन है। हर इंडियन इंडिया के साथ होगा। आई लव माई इंडिया। जो आज कह रहे हैं जेल में होना चाहिए, फिर कल कहेंगे, आप सुनिएगा,